जय मसीह के प्रियो, समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की सेवकाई इस विषय के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं। इस विषय के अध्ययन में हम 5 ऐसे अंश को देख सकते हैं। हमारी बुलाहट, हमारे वरदान, हमारी जवाबदेही, भंडारीपन या वफादारी, हमारी प्रतिबद्धता और धीरज, और अंत में हमारा प्रतिफल। इनमें से पहले 2 अंश के बारे में यानी हमारी बुलाहट और हमारे वरदान के बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं। उनके वीडियोस के जो लिंक्स है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। आज के अध्ययन में हमारी जवाबदेही, भंडारीपन या वफादारी, और अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, इस अंश के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। इस वचन में प्रियो हम देख सकते हैं कि हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने कम से कम एक वरदान दिया है। इसलिए हम देख सकते हैं कि हर एक विश्वासी उनका वरदान को एक भले भंडारी ठहरते हुए परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहना चाहिए। किस विषय में हम भंडारीपन यानी वफादारी दिखाना चाहिए? परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में, मैनिफोल्ड ग्रेस ऑफ गॉड जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से हमें वरदान मिला है, इसलिए हमें उसी अनुग्रह को जिसे हम परमेश्वर से पाए हैं दूसरों को दिखाते हुए भले भंडारी ठहरकर परमेश्वर की सेवकाई करना चाहिए करके हम इस वचन में देख सकते हैं। 11 आयत में हम देखते हैं, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। और भी हम देख सकते हैं प्रियो, किन किन विषय में हम परमेश्वर के भले भंडार होकर जीना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय में 35 आयत से, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रियो, हम जो भी बोलते हैं अपने मुंह से, उसका लेखा जो है परमेश्वर न्याय के दिन लेने वाले हैं। इसलिए प्रियो, हम यह देखना चाहिए कि निकम्मी बातें हमारे मुंह से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन केवल भली बातें हम बोलते हैं। इसी प्रकार रोमियो 14 अध्याय में 12 आयत से, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अपने भाई के पतन का कारण मत बनो। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखें। यह वचन में भी हम देख सकते हैं कि हमारे बुरी व्यवहार के कारण हमारे भाई का पतन का कारण हम नहीं बने। इस प्रकार न केवल स्वयं की बातों के कारण परंतु दूसरों के विषय में भी हमारे बातों को संभाल के रखना चाहिए, ताकि हमारे भाई के पतन हमारे बातों के कारण नहीं हो जाए। गलातियों 6वें अध्याय में 10 आयत में, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। उसके बाद हम पढ़ते हैं पहले कोरिन्थियों 6वें अध्याय 20 आयत में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हमारी देह के विषय में भी हम वफादार है करके हम देख सकते हैं। पहले पत्रस 1 अध्याय 15 आयत में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमारे सारे चाल चलन में प्रियो हम देख सकते हैं कि पवित्रता के साथ चलना चाहिए, यानी कि हमारी सोच, हमारे बातें जो निकलते हैं हमारे मुंह से, और हमारे सारे काम जो हम करते हैं, इन सारे विषय में पवित्रता के साथ परमेश्वर की महिमा करना चाहिए करके हम देख सकते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर 17 आयत तक हम देख सकते हैं कि इस संसार में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड जो है शैतान की ओर से आते हुए वे हमें पाप की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए हमें इनसे दूर रहते हुए परमेश्वर की इच्छा करना चाहिए, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा करके इन आयतों में हम देख सकते हैं। सभोपदेशक में 11 अध्याय 9वीं आयत में हम देखते हैं, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर,
और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यह आयत में प्रियो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन जवान लोगों को भी चेतावनी दे रहा है कि यदि वे अपनी मनमानी के साथ जिएंगे तो उनसे भी परमेश्वर लेखा लेने वाले हैं और उनका न्याय करने वाले हैं। इस प्रकार प्रियो हमने देखा है कि हमारे बातों के विषय में और हमारे साथी विश्वासियों के विषय में, हमारे देह के विषय में, हमारे सारे चाल चलन के विषय में और इस संसार की पाप के विषय में हम में से हर एक से परमेश्वर लेखा लेने वाले हैं। और इन सारे विषय में हम परमेश्वर के भले भंडारी बनकर वफादारी के साथ जीते हुए परमेश्वर की सेवकाई में हमें लगे रहना चाहिए करके हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय में 23 आयत से लेकर निर्दयी सेवक का दृष्टांत के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। इस भाग में 23 आयत से हम पढ़ते हैं, इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। तो प्रियो हम इस भाग में यदि आगे पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस व्यक्ति जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था उसको राजा ने क्षमा करके उसका कर्ज को माफ किया। लेकिन ये दास जो है अपनी एक और साथी दास था जो सिर्फ 100 दिनार की कर्जदार था, उसको क्षमा नहीं किया परंतु बंदी गृह में डाल दिया। और जब इस राजा को पता चला कि यह जो दास 10,000 तोड़े का कर्जदार था क्षमा पाने के बाद अपनी साथी दास की क्षमा नहीं किया परंतु उसको बंदी गृह में डाला, उस राजा ने उसको बहुत ही नष्ट किया। यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारी अनुचित व्यवहार जो है उसके बारे में परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। हमारी साथियों के साथ हमारी व्यवहार जो है उसके बारे में परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। दूसरों को क्षमा करने के विषय में भी हमारे जीवन की लेखा परमेश्वर को देना चाहिए करके इस दृष्टांत के द्वारा प्रियो हम देख सकते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर हमारे सारे पापों की क्षमा किया उसी प्रकार हमें भी दूसरे विश्वासियों के विषय में परमेश्वर की प्रेम दिखाते हुए उनके अपराधों को हमें भी क्षमा करना चाहिए। उसके बाद हम लूका सुसमाचार 16 अध्याय में चतुर भंडारी का दृष्टांत के बारे में पढ़ सकते हैं। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। यह भाग में प्रियो हम देख सकते हैं कि यह जो भंडारी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उसकी व्यवहार कैसे था, अपना स्वामी की संपत्ति को उड़ा देता था, यानी कि वो बहुत ही बुरी तरह व्यवहार करता था। इसलिए यह धनवान जो है उनका लेखा ले रहे हैं और उनको अपनी भंडारीपन से निकाल रहा है। इस प्रकार प्रियो हम यह देख सकते हैं कि परमेश्वर जो भी हमारे हाथों में सौंप देता है उनकी सेवकाई के विषय में हमें भले भंडारी के रूप में उसको निभाना चाहिए। उदाहरण के लिए हम यूसुफ के विषय में देख सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 39 अध्याय में 4 आयत में, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब यूसुफ जो है पोतीफर के घर में एक नौकर के रूप में आया था, पोतीफर यूसुफ के हाथों में सब कुछ सौंप दिया क्योंकि यूसुफ एक भला भंडारी था। परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी और यूसुफ जो भी करता था वो सफल होता था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पोतीफर की पत्नी जो है यूसुफ से पाप करने की सोची थी, लेकिन जब यूसुफ ने उसको मना किया उसके बाद पोतीफर को मालूम पड़ा और पोतीफर ने यूसुफ को बंदी गृह में डलवा दिया करके हम देख सकते हैं। लेकिन यूसुफ जब बंदी गृह में गया था, उत्पत्ति की किताब में 21 और 22 आयतों में हम पढ़ते हैं, और बंदी गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, इसलिए बंदी गृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथों में सौंप दिया और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं कि यूसुफ जो है एक और बार भले भंडार के रूप में बंदी गृह में भी दारोगा की बात मानकर अपना काम निभाता था। इसलिए दारोगा ने क्या किया, सब बंदियों को यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और उतना ही नहीं, जब यूसुफ कारागार से बाहर आया था, उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय 40वें आयत में हम पढ़ते हैं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। इस
प्रकार हम देख सकते हैं प्रियो की यूसुफ की बात जो है मिस्र देश की फिरौन तक पहुंची है। फिरौन ने क्या किया, मिस्र देश की पूरी अधिकार जो है यूसुफ के हाथों में सौंप दिया। एक और बार यूसुफ की भली भंडारीपन के बारे में हम पढ़ते हैं। नेहम्याह के विषय में भी हम देख सकते हैं प्रियो। नेहम्याह 6वें अध्याय में 3री आयत से, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। नेहम्याह की किताब में हम पढ़ सकते हैं कि यरूशलेम के दीवारों की ठीक करने का काम परमेश्वर ने नेहम्याह के हाथों में सौंप दिया। लेकिन वे जब इस काम में लगे हुए थे, नेहम्याह के शत्रु लोग जो है सनबलत, टोबिया और अन्य लोग, वे नेहम्याह को इस काम से हटाने की कोशिश में थे। उसी विषय में नेहम्याह को मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेहम्याह जो है एक भले भंडार ठहरते हुए उनसे मिलने से मना कर रहे हैं करके हम देख सकते हैं। 4 आयत में हम पढ़ते हैं कि 4 और बार उनके शत्रु लोग नेहम्याह से मिलने की कोशिश की, लेकिन नेहम्याह ने नहीं माना। फिर हम पढ़ते हैं 1 कोरिन्थियों 9वीं अध्याय 17 आयत में, यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। इस आयत में प्रियो पौलुस को सुसमाचार सुनाने की भंडारीपन जो है परमेश्वर ने उनके हाथों में सौंप दिया करके हम पढ़ते हैं। और वचन में किस प्रकार पौलुस ने सुसमाचार सुनाने की सेवकाई में लगे हुए थे और किस प्रकार परमेश्वर के भले भंडार होकर जिए थे, उसके बारे में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं। फिर तीतुस की किताब में 1 अध्याय में 7 से लेकर हम पढ़ते हैं कलीसिया का जो अध्यक्ष होते हैं उनके विषय में भी, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। इस प्रकार कलीसिया में भी प्रियो अध्यक्ष की भंडारीपन के बारे में हम पढ़ते हैं कि वे भी विश्वास योग्य होना चाहिए। फिर कुलुसियों 3 अध्याय में 18 से लेकर 4 अध्याय 1 आयत तक पौलुस नए जीवन के पारिवारिक नियमों के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में भी हमें भंडारीपन दिखाते हुए वफादारी के साथ हमारे घर में जीवन जीना चाहिए, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और फिर लूका सुसमाचार में 12 अध्याय 35 आयत से हम देखते हैं परमेश्वर की आगमन के बारे में हमारे व्यवहार कैसा होना चाहिए। 35 आयत से, तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर अपने भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा, लेकिन अपने स्वामी आने तक इनको जागना पड़ेगा, ताकि वो जब खटखटाए तो उनको दरवाजा खोल सकें। 29 आयत में हम पढ़ते हैं, परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किसी घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इस प्रकार प्रियो हम देखते हैं इस भाग से कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमें भी उनका आगमन के लिए जागते रहना चाहिए, यानी कि परमेश्वर की वचन के अनुसार हमें चलते रहना चाहिए, ताकि वे जब आएंगे हमें उनके वचन को पालते हुए देख सकें और हमें प्रतिफल दे सकें। एक और भाग में हम पढ़ते हैं मरकुस सुसमाचार 13 अध्याय में 32 आयत से लेकर, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। और इधर द्वारपाल का दृष्टांत दिया हुआ है, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। 34 आयत में, यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। इस प्रकार प्रियो हमारी भंडारीपन जो है और हमारी वफादारी जो है परमेश्वर के आगमन तक बने रहना चाहिए करके इन आयतों के द्वारा प्रियो हम देख सकते हैं।
अंत में हम देखते हैं विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी के बारे में भी। लूका सुसमाचार 12 अध्याय में 41 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहते हैं? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। लेकिन हम पढ़ते हैं प्रियो 45 आयत में, परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वो जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। इस प्रकार प्रियो हम देखते हैं 45 आयत में कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन की देरी होने के कारण यदि हम अपनी मनमानी के साथ जीवन जिएंगे, खाने पीने में या पियक्कड़ होकर अनुचित रीति से हमारे जीवन जिएंगे, तो बहुत ही नष्ट हमें पहुंचेगा करके इस भाग के द्वारा हम देख सकते हैं। तो प्रियो, इस अध्ययन में हमने एक भले भंडारी होकर वफादारी के साथ, जवाबदेही के साथ जीते हुए परमेश्वर की सेवकाई में हमें लगे रहना चाहिए करके हम देख रहे हैं। हमारी चाल चलन, हमारी सोच, हमारे मुंह से निकलने वाले बातों के द्वारा, हमारे साथी विश्वासियों के विषय में और परमेश्वर के द्वारा हमारे हाथों में सौंपा गया सेवकाई के विषय में और परमेश्वर के आगमन के विषय में भी भले भंडार होकर उनकी सेवकाई में लगे रहना चाहिए करके आज की इस अध्ययन में हम देख रहे हैं। उस प्रकार जीने में प्रियो प्रभु हमें सहायता दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा हमारी भंडारीपन के बारे में, वफादारी के बारे में आपने हमसे बात किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे वरदान को उपयोग करते हुए भले भंडारियों के रूप में आपकी सेवकाई में आगे बढ़ने में हम सबों को सहायता दीजिए। आपके सुसमाचार को बहुत ही लोगों को प्रकट करते हुए आपकी प्रेम के बारे में दूसरों को बताने में हमें सहायता दीजिए। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऊपर आपकी आशीष दें। भले भंडारी के रूप में उनको भी आपकी सेवकाई करने में सहायता दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।